कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम सेट 2 ला रहे हैं आपके जे एंड के करंट अफेयर से। ऑलरेडी जो है हमने सेट 1 जो है आपके लिए अपलोड किया हुआ है। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हम 3 सेट्स ला रहे हैं, ठीक है ना। 3 सेट्स ला रहे हैं। सेट 1 ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो 3 सेट है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये 3 सेट अच्छे से देखोगे, आपको कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो है पूरे पूरे फ्रॉम 2022 से लेके अगस्त 2023, अब जितने भी करंट अफेयर्स है जो रिलेटेड है किसके साथ, जे एंड के साथ, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है एट द एंड तक। हर एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अब लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 36 नेशनल गेम्स 2022 की। अब 36 नेशनल गेम्स 2022 की जब मैं बात करता हूं तो ये रिसेंटली है 2022 की। अगर हम बात करें, हेल्ड हुए कहाँ पे, गुजरात में। यानी यूं कहे कि 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे हेल्ड हुए, गुजरात में। अब हमें यहाँ पे क्या जानना है, हमें दो चीज़ें जो है, जो हमें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे जानना है। क्या क्या, सबसे पहले ये कि अगर हम देखेंगे 36 नेशनल गेम्स 2022 की अगर हम बात करेंगे, हमारे ये पिक्चर में देखिए आप, ये है अभिषेक जम्वाल साहब। अब अभिषेक जम्वाल साहब जो है हमारे, इन्होंने जो है इस 36 नेशनल गेम्स 2022 जो कि गुजरात में हेल्ड हुए, वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अब ये तो एक विश्व एथलीट है, क्या है, विश्व एथलीट है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, किस में, विश्व कैटेगरी में। विश्व कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जो है जीता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अभिजीत सिंह की बात करेंगे। अभिजीत सिंह ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है ना। अब गोल्ड किसने जीता है, अभिषेक जम्वाल साहब ने जीता है, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हो। और अभिजीत सिंह ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। अभिजीत सिंह जो है फाइनल में हारे हैं बयाविस्कर। कैसे हारे हैं, एक यूपी के एक एथलीट है, उससे हारे हैं फाइनल में, ठीक है ना। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे जे एंड की कि क्या कंट्रीब्यूशन रही है 36 नेशनल गेम्स 2022 में, तो जे एंड के ने टोटल यानी एग्रीगेट में 6 मेडल जीते हैं। कितने जीते, 6 मेडल, ठीक है ना। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स, यानी 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है जे एंड के ने जीते हैं। इन टोटल कितने जीते हैं, 6 मेडल्स जो है जे एंड के ने जीते हैं। कहाँ पे, 36 नेशनल गेम्स 2022 जो कहाँ पे रिसेंटली हेल्ड हुए थे, गुजरात में हेल्ड हुए थे। अब दो चीज़ मैंने ऑलरेडी बोला है कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक तो आप अभिषेक जम्वाल साहब को याद रख लीजिए कि उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही साथ आप अभिजीत सिंह, उन्होंने क्या है, इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता है 36 नेशनल गेम्स 2022 में, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये है एक रेनाउंड, हमारे रेनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब। अब डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब जो है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब। ये बिलोंग करते हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जजना, एक विलेज है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। कौन, हमारे शबीर अहमद पर्रा साहब, जो कि एक इंस्पिरेशन है नॉट ओनली फॉर जे एंड के बट फॉर द होल इंडिया। क्यों, क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों ये न्यूज़ में था, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखो, हमारे जो डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब है, इन्होंने जो है लगातार 3rd टाइम्स यानी 3rd कंसेक्यूटिव ईयर लगातार जो है अपना नाम जो है दर्ज किया है, किसमें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट वो हमें हर साल जो पब्लिश करती है, टॉप 2% साइंटिस्ट। देखो, पहले मैं ये समझाता हूँ। देखो, यूनिवर्सिटी एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ये है कहाँ पे, ये है हमारी यूएसए में। अब ये क्या करती है, ये हर साल यानी एवरी ईयर क्या करती है, ये एक लिस्ट जो है
पब्लिश करती है, या यूं कहे एक लिस्ट जो है जारी करती है किनकी, टॉप 2 साइंटिस्ट, यानी दुनिया में जो टॉप 2% साइंटिस्ट होंगे ना, इनका लिस्ट जो है ये हर साल जो है जारी करता है फॉर दियर कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी जो है कंट्रीब्यूशन के लिए जो है टॉप 2% साइंटिस्ट जो भी वर्ल्ड में होंगे उनका नाम जो है ये क्या करती है, जारी करती है हर साल। कौन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब की बात करेंगे तो ये लगातार 3 बार जो है इस लिस्ट में इनका जो नाम है वो लगातार तीसरी बार आया है। तो यहाँ ये सिंपली दिखा रहा है कि ये कितने इसकी इंटेलेक्चुअलिटी दिखा रहा है, और साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि ये एक फेमस पर्सनालिटी है कहाँ की, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पे जो है इनका नाम जो है लगातार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तीसरी बार जो है क्या आया है। ठीक है ना। अब डॉक्टर शबीर अहमद पर्रा साहब के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इसने क्या किया, इसने 160 एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 160 ऑलमोस्ट 160 इसके जो है रिसर्च पेपर्स जो है वो इसने ऑलमोस्ट पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है ना। अब ये एक इंस्पायरेशन है किसके लिए, नॉट ओनली फॉर द JNK बट फॉर द होल इंडिया, क्योंकि इसका नाम जो है लगातार तीसरी बार किस में, टॉप 2% या यूं कहे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड के, तो इसमें जो है इसका नाम जो है लगातार कितनी बार आया, तीसरी बार जो आया है। अब अगर हम देखेंगे इसकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही है वो रही है फील्ड ऑफ नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो है इनको तीसरी बार जो है ये लिस्ट में जो है रखा गया। ठीक है ना, इस लिस्ट में जो है रखा गया। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये आप फिगर्स में जो देख रहे हैं ये है तिरुपति बालाजी टेम्पल, या यूं कहे श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में, इसलिए था कि अगर हम जम्मू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, तो जम्मू में जो है तिरुपति बालाजी टेम्पल या यूं कहे श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल की इनॉग्रेशन की अमित शाह ने। किसने की, अमित शाह ने की। तो अमित शाह ने जो है इनॉग्रेशन की। ठीक है ना। अब अमित शाह ने इनॉग्रेशन जो की है ये इसने थ्रू वीसी की है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी जो है इनॉग्रेशन की गई। अब ये आप जा सकते हो वहाँ पे, जो भी हमारे हिंदू भाई है तो वो जा सकते हैं वहाँ पे, दर्शन कर सकते हैं। कहाँ पे, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल। अब ये ओपन है फॉर ऑल। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये जानना है कि तिरुपति बालाजी टेम्पल या यूं कहे श्री वेंकटेश वरा स्वामी टेम्पल जो है इसकी जो है इनॉग्रेशन की गई अमित शाह ने की। अब ये कहाँ पे है, ये है एक मिजीन एरिया जम्मू में है, वहाँ पे है। टोटल इसका जो कॉस्ट है वो 33.22 करोड़, और साथ ही साथ ये जो टेम्पल है ये ऑलमोस्ट 62 एकर्स पे है। कितना, ऑलमोस्ट 62 एकर्स पे। ठीक है ना। और एक फैक्ट आपको इसके बारे में जानना है, आपने तो बहुत बार तिरुपति बालाजी टेम्पल के बारे में जाना होगा, लेकिन वो कहाँ पे है, वो आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल ये इसकी कॉपी है, ये बिल्कुल इसकी कॉपी है। कहाँ पे, जो जम्मू में रिसेंटली जो है इसकी इनॉग्रेशन हुई है। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। अब आगे हम जान लेंगे कि गोल्डन जॉइंट ऑफ डेक एग्जैक्ट रिसेंटली क्या हुआ। कंकन रेलवेज, आपको तो कंकन रेलवेज के बारे में पता ही होगा। कंकन रेलवेज ने रिसेंटली क्या किया, एक माइलस्टोन अचीव किया। क्या किया, एक माइलस्टोन अचीव किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया गोल्डन जॉइंट ऑफ डेक। इन्होंने लॉन्च किया गोल्डन जॉइंट ऑफ डेक। कहाँ पे, ये है हमारे चिनाब ब्रिज। यहाँ पिक्चर्स में देखो ये है चिनाब ब्रिज। अब चिनाब ब्रिज के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर वर्ल्ड में जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो है ये हमारे चिनाब ब्रिज। ठीक है ना। चिनाब ब्रिज जो है वो है वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अब ये कहाँ पे है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे चिनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है ना। अब इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट अगर हम देखेंगे तो 359 मीटर्स। ठीक है ना, 359 मीटर्स। यानी अगर हम एफिल टावर की बात करेंगे, एफिल टावर जो है कहाँ पे, पेरिस में,
उससे ज़्यादा है ये 35 मीटर्स। कितना ज़्यादा है? 35 मीटर्स है, उससे ज़्यादा। किससे? एफिल टावर से। कौन सा ब्रिज? चिनाब ब्रिज, जो कि कहाँ पे है? रियासी में। ठीक है ना। अब रिसेंटली इसके बारे में एक न्यूज़ है कि वहां पे जो है कोंकण रेलवेज ने क्या किया? गोल्डन जॉइंट ऑफ डेक जो है लॉन्च किया। कहाँ पे? चिनाब ब्रिज में। ठीक है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि ऑलरेडी मैंने इसकी हाइट बोली है कि 359 मीटर्स, यानी एफिल टावर से 35 मीटर्स ये ज़्यादा है इसकी हाइट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसकी लेंथ क्या है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ कि 1300 मीटर्स से ज़्यादा है। आप बताएं कि 1300 मीटर से कितना ज़्यादा है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे। अब आगे जाते हैं ताकि अच्छे से हम चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारी जम्मू की एक सिंगर तानिया गुप्ता। अब तानिया गुप्ता रिसेंटली न्यूज़ में थी। अब न्यूज़ में क्यों थी तानिया गुप्ता? देखो, तानिया गुप्ता को बेस्ट सिंगर एजाज से नवाजा गया। बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला। कहाँ पे? दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकॉन फॉर द ईयर 2022, जो कि कहाँ पे हुए थे? अबू ये हुए थे रिसेंटली यूएई में। ठीक है ना। तो रिसेंटली यूएई में जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है दिए गए। वहां पे आप सिंपली हमारी जम्मू की एक सिंगर है तानिया गुप्ता, आप ये याद रख लीजिए कि तानिया गुप्ता को कौन सा अवार्ड मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड आइकॉन फॉर द ईयर 2022। अब आपको पता होगा कि ये जो हमारे जम्मू की सिंगर है तानिया गुप्ता, ये एक एक्ट्रेस भी है। तो ये एक्ट्रेस भी है और साथ ही साथ एक सिंगर भी है। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे समझेंगे और अच्छे से चीज़ों को देखिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ? CSR, यस, रिसेंटली जो है CSIR ने जो है ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम जो है एक ऑर्गेनाइज किया। लेवेंडर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया। किस कैंपेन के तहत? एक कैंपेन, एक मुहिम थी, उसके तहत उन्होंने जो है लेवेंडर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? भद्रवा दोडा में। क्योंकि भद्रवा दोडा जो है इसको हम बोलते हैं लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो कौन सी है? वो हमारी भद्रवा दोडा है। तो रिसेंटली CSIR ने क्या किया? एक मुहिम चलाई। एक मुहिम थी उनकी जो उन्होंने ऑर्गेनाइज की। कौन सा? 1 वीक 1 लाख कैंपेन। अब कौन सी मुहिम थी? कौन सा कैंपेन था ये? 1 वीक 1 लाख कैंपेन। तो 1 वीक 1 लाख कैंपेन में क्या हुआ? वहां पे जो है रिसेंटली क्या किया गया? ऑलमोस्ट 30 लाख, यस 30 लाख फ्री लेवेंडर्स प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बहुत सारे बहुत वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। यानी लेवेंडर प्लांट्स कितने? 3 लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख लेवेंडर प्लांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। किन में? फार्मर्स में जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जो फार्मर्स वाबस्ता रखते थे। तो इनमें क्या किया? इनमें 3 लाख फ्री लेवेंडर प्लांट्स जो है इन फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। किस फेस्टिवल में? लेवेंडर फेस्टिवल में, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? भद्रवा में। जो भद्रवा जिसको हम क्या कहते हैं? लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब क्यों किया गया लेवेंडर के जो है प्लांट्स? क्यों किए गए? क्योंकि मकसद था कि लेवेंडर की कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहाँ पे? पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यस NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इन्होंने रिसेंटली जो है इम्पोज की 35 करोड़ पेनल्टी। अब 35 करोड़ पेनल्टी किस पे इम्पोज की गई? गवर्नमेंट ऑफ JNK पे। देखो, रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ JNK जो है उस पे जो है 35 करोड़ पेनल्टी जो है इम्पोज की गई। अब रीज़न क्या था? रीज़न था दूध गंगा, यानी कि आप पोल्यूट कर रहे हो दूध गंगा को। किसको? दूध गंगा। अब दूध गंगा इसको क्यों बोला जाता है? दूध गंगा जो है इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो कलर है ना पानी का, वो मिल्की है। ठीक है ना।
तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है दूध गंगा। अब ये दूध गंगा कहाँ पे है? ये दूध गंगा आप सिंपली देखोगे ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। कि जो झेलम है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? दूध गंगा ट्रिब्यूटरी है, जो फ्लो कहाँ करती है? अपर रीच ऑफ यूसमर्ग। अगर आप यूसमर्ग के अपर रीच पे देखोगे तो वहां से फ्लो करती है कौन सी रिवर? दूध गंगा रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये न्यूज़ में क्यों थी दूध गंगा? ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया? इम्पोज की 35 करोड़ पेनल्टी किस पे? J&K गवर्नमेंट पे। आप क्यों? क्योंकि कहा गया है कि आप जो है आप पोल्यूट कर रहे हो किसको? दूध गंगा को आप पोल्यूट कर रहे हो। ठीक है ना? अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। आगे JK जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है 146 करोड़ एग्जैक्ट, आप याद रख दीजिए, 146 करोड़ जो है अप्रूव किया गया फॉर प्रमोटिंग द निश क्रॉप्स। अब निश क्रॉप्स में क्या क्या आता है ये आपको जानना है। देखो, निश क्रॉप्स में आपका आएगा सैफरॉन, निश क्रॉप्स में आपका सैफरॉन आएगा, काला ये ना आप कश्मीरी लाल मिर्ची आएगी इसमें, या भद्रवा राजमा आएगा इसमें, ठीक है ना, हिल गार्ले आएगा इसमें, ठीक है ना, या काला ज़री इसमें आएगा, ठीक है ना। अब निश क्रॉप्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली जो है 146 करोड़ जो है अप्रूव किए। कितना? 146 करोड़ जो है अप्रूव किए जम्मू एंड कश्मीर ने फॉर प्रमोटिंग द निश क्रॉप्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो किसकी? निश क्रॉप्स की। और साथ ही साथ इसके लिए क्या किया गया? एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें 146 करोड़ जो है एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत जो है निश क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाएगा, यानी इनका जो एरिया है वो डाइवर्स किया जाएगा। कितना? 11,100 हेक्टर्स पे जो है निश क्रॉप्स जो है कल्टीवेट किया जाएगा। मकसद यही है, इंक्रीज हो आउटपुट, मकसद यही है टू इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड एंड इंक्रीजिंग द मार्केट एक्सेसिबिलिटी, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के लिए। तो सिंपली आप इसमें ये याद रखोगे कि 146 करोड़ जो है वो जो है अप्रूव किए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने किसके लिए? निश क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है ना? अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। अब जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट जो है, ये जो है जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, इसके लिए जो है $250 मिलियन प्रोजेक्ट है। ये कितना है? $250 मिलियन प्रोजेक्ट है। ये रिसेंटली जो है कंप्लीट हुआ है। $250 मिलियन प्रोजेक्ट है। कौन सा? जहलिम तवी, ये जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ना। देखो, अब आपको पता है 2014 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब बहुत ज़्यादा फ्लड जब आया था 2014 में, तो उससे क्या हुआ था? गवर्नमेंट की कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं थी कि हम इस फ्लड से बच सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है फ्लड से रिकवरी के लिए, या फ्लड से आगे हम इससे कैसे बच पाए फ्लड से, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट जो है, ये जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। अब इसके लिए कितना जो है 250 मिलियन प्रोजेक्ट है, ये 250 मिलियन प्रोजेक्ट है। ये रिसेंटली जो है इसका जो है 78.4% इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ है। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 78.4% जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद यही रखना है कि जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट जो है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो वर्ल्ड बैंक ने जो है कितना लोन प्रोवाइड किया है, 250 मिलियन प्रोजेक्ट जो है, और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली कहा कि 78.4 जो है इस प्रोजेक्ट का जो है कंप्लीट जो है हुआ है। ठीक है ना? अब आगे जाएंगे, आगे हम जम्बू जू के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है जम्बू जू के बारे में। देखो, जम्बू जू की अगर हम बात करेंगे, अगर पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, पूरे नॉर्थ इंडिया में लार्जेस्ट जू जो है वो ये जम्बू जू है। कौन सा? जम्बू जू जो है पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जू जो है बनने जा रहा है। वो बनने जा रहा है कहाँ पे?
बेसिकली जगह है खानपुरा नागरोटा, यानी जम्मू में खानपुरा नागरोटा एक जगह है, वहाँ पे वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे बनने जा रहा है जम्बू जू। तो ये है, ये जब ये बनेगा ना, जब ये अच्छी तरीके से कंप्लीट फंक्शनल होगा तो ये नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट जू जो है बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्यों? क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट देखा गया कि इसका एरिया जो है वो है 3200 कनाल्स। कितना? 3200 कनाल्स जो है ऑलमोस्ट इसके लिए 27 स्पीशीज जो है बुलाई गई है थ्रू आउट द कंट्री और रखी गई किस जू में? इसी जम्बू जू में, ठीक है ना। 27 स्पीशीज जो है इसमें रखी गई। अब जम्बू जू जो है अभी ये ये जो है ये हमारा नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जू जो है बन गया है। कहाँ पे? जो कि जम्मू में है। जम्मू के किस जगह पे? खानपुरा नागरोटा में है, जिसमें ऑलमोस्ट कितने कनाल्स है? 3200 कनाल्स जो है इसके अंडर आ रहे हैं। किसके? जम्बू जू के अंडर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, यस, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है नोटिफाई किया 21 क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया एज हैंडीक्राफ्ट्स। यानी अगर आप देखोगे 21 क्राफ्ट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में अभी, जिनको क्या नोटिफाई किया गया? हैंडीक्राफ्ट्स। यानी हैंडीक्राफ्ट इनको जम्मू एंड कश्मीर ने रिकॉग्नाइज किया, इनको जम्मू एंड कश्मीर ने नोटिफाई किया। 21 क्राफ्ट्स को जम्मू एंड कश्मीर ने हैंडीक्राफ्ट्स का दर्जा जो है दिया। क्यों? क्योंकि ये दर्जा इसीलिए दिया गया ताकि लोकल आर्टिजन जो है लोकल आर्टिजन्स को बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकल आर्टिजन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यूनिट्स खोले। किन में? इन 21 हैंडीक्राफ्ट्स में। अब 21 हैंडीक्राफ्ट्स जो है इनके लिए गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग से स्कीम्स रखी है, ताकि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने अलग ऑलरेडी इनके लिए स्कीम्स रखी है। अब 21 को जो है ये नोटिफाई किया गया ताकि हर एक को ये पता चले कि ये जो 21 हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो अपना बिजनेस यूनिट्स जो है इन 21 हैंडीक्राफ्ट्स में स्टार्ट करें थ्रू वेरियस स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए ला रही है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है इनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। किन स्कीम्स के तहत? चाहे वो कारखानदार हो, चाहे वो मुद्रा स्कीम है, चाहे और जेके बैंक की या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे इन आर्टिजन्स को जो है बेनिफिट मिल रहा है फॉर टेकिंग इनिशिएटिव्स। किन के लिए? अपना यूनिट्स खोलने के लिए। तो सिंपली आपको इसमें याद ये रखना है कि जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलमोस्ट, अगर हम देखेंगे, 21 क्राफ्ट्स को डिक्लेयर किया गया या नोटिफाई किया एज हैंडीक्राफ्ट्स, और इसलिए किया गया ताकि यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको बूस्ट के लिए उनको हेल्प मिले, मदद मिले। कहाँ से? गवर्नमेंट की तरफ से यूनिट्स खोलने में थ्रू वेरियस स्कीम्स, ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। अब नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 मैंने ऑलरेडी आपको अवार्ड्स जो है एक लेक्चर जो है ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है। वहाँ पे जितने भी अवार्ड्स हैं 2023, मेरा एक ही लेक्चर है अवार्ड्स इन 2023 इन वन लेक्चर। वो ऑलरेडी मैंने जो है इस पे एक लेक्चर जो है अपलोड किया हुआ है, आप वो देखिए। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है? यहाँ पे हमें सिर्फ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 की अगर हम बात करेंगे ना, जो कि जुड़ा है किसके साथ? JNK के साथ, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो हमें यहाँ पे समझना है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, देखो विष्णु देवी बोर्ड, एग्जैक्ट आप याद रख दीजिए, विष्णु देवी बोर्ड जो है इनको मिला है फर्स्ट प्राइज किसमें? नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर द 3rd ईयर, यानी तीसरी बार, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में विष्णु देवी बोर्ड ने फर्स्ट प्राइज जीता है नेशनल वाटर अवार्ड्स। लेकिन किस कैटेगरी में? फॉर प्रमोटिंग एंड कंजर्वेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, फॉर प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन है, फॉर प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन, सिंपली वाटर मैनेजमेंट के लिए जो है इनको मिला है क्या? इनको फर्स्ट प्राइज मिला है, वो भी 3rd टाइम। किनको? विष्णु देवी बोर्ड। विष्णु देवी बोर्ड कहाँ पे है? जम्मू में, ठीक है ना। अब श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड जो है इसने जो है हैट्रिक की है किसमें? नेशनल वाटर अवार्ड्स में, ठीक है ना। क्योंकि इनको जो मिला है बेस्ट इंस्टीट्यूशन, अब किस कैटेगरी में? बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेज के लिए जो है इन्होंने जो ये अवार्ड जीता है, ठीक है ना।
अब अगर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 की बात करेंगे तो बेस्ट जो स्टेट है वो है एमपी। वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया एक लेक्चर नेशनल ये ना वाटर ये अवार्ड्स 2023, वो आप देखिए। तो फिर भी बताना चाहता हूँ कि बेस्ट स्टेट कौन सा है। बेस्ट स्टेट है यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो गंजम उड़ीसा है। बेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिनको बेस्ट नेशनल वाटर अवार्ड जो है 2023 मिले। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पे, श्री माता विष्णु देवी श्राइन को बोर्ड, इनको भी मिला है। इन्होंने जो है श्री माता विष्णु देवी बोर्ड जो है तीसरी बार जो है ये अवार्ड जीता है। कौन सा? नेशनल वाटर अवार्ड्स। किसके लिए? बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेज, ठीक है ना। इनके एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज के लिए इनको जो है मिला है, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे ये एक इंपॉर्टेंट है छतरपल। आप याद रख लीजिए, छतरपल है ये, CHATTAPAL, छतरपल। अब छतरपल क्या है? छतरपल को हम मिनी पहलगाम के नाम से पुकारते हैं। अब ये है बेसिकली अनंतनाग में। कहाँ पे? ये रिसेंटली न्यूज़ में था, इसीलिए हमने इसको जो है कवर किया है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में है था छतरपल इन अनंतनाग। छतरपल को हम बोलते हैं मिनी पहलगाम। अब गवर्नमेंट ने जो है 8 करोड़ एग्जैक्ट 8 करोड़ जो है अलॉट किए है फॉर इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए। किसको? छतरपल को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 8 करोड़ जो है अलॉट किए हैं। छतरपल को बोलते हैं हम मिनी पहलगाम, ठीक है ना। अब आगे जाते, आगे है हमारा जायसवाल ब्रिज। क्या? जायसवाल ब्रिज। अब जायसवाल ब्रिज जो है ये बेसिकली चिनाब रिवर पे है, यानी जो कि ये चिनाब रिवर पे है जायसवाल ब्रिज। अब ये जो ब्रिज है ये 2 लेन है, ये 2 लेन ब्रिज है। कौन सा? जायसवाल ब्रिज, जो किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। अब ये कहाँ पे आता है? ये जो उधमपुर रामबन नेशनल हाईवे है ना, उसी के उधमपुर किस नेशनल हाईवे पे आ रहा है? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, या यूं कहे उधमपुर रामबन नेशनल हाईवे पे ये जायसवाल ब्रिज है जो कि कंप्लीट हुआ है। इसका कॉस्ट था 20 करोड़। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि जायसवाल ब्रिज कहाँ पे है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ ये कंप्लीट हुआ है। ये किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। अब नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बार जो क्या है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है रिसेंटली जो है हेल्ड किया गया श्रीनगर में। श्रीनगर में जो है ये हेल्ड किया गया। वहाँ पे मनोज सिन्हा साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये फेस्टिवल साहब जो गवर्नर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इन्होंने सेलिब्रेट किया रिच ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज को मतलब सेलिब्रेट किया। कहाँ पे? श्रीनगर में। किस फेस्टिवल में? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो कि रिसेंटली हेल्ड हुआ। कहाँ पे? श्रीनगर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको सिंपली याद रखना है कि नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? श्रीनगर में। किन के लिए ये फेस्टिवल हुआ था? इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द रिच ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है ना। ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, इनकी हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है ये फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो न्यू कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, बिल्कुल। अब न्यू कॉम्प्लेक्स जो JNK हाई कोर्ट है ना, असल में ये है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट जो है ना, ये भी कॉमन हाई कोर्ट है ना। इसके लिए जो हाई कोर्ट है वो है कॉमन हाई कोर्ट। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख के लिए। अब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है, लेकिन हाई कोर्ट एक ही है। अब इसकी जो रिसेंटली जो है फाउंडेशन स्टोन जो है, या यूं कहे संग बुनियाद जो डाली गई, अब किसने डाली गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया, इसकी जो है फाउंडेशन जो है संग बुनियाद जो रखी है कहाँ पे? रायका फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ जम्मू। अब रायका फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ जम्मू, अब रायका फॉरेस्ट रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 3800 ट्रीज को चॉप किया जाएगा, यानी काटा जाएगा। कहाँ पे? रायका फॉरेस्ट में। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे न्यू कॉम्प्लेक्स जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है ना, वो इसकी संग बुनियाद रखी गई कहाँ पे? रायका फॉरेस्ट में। वहाँ पे 3800 फॉरेस्ट जो है ट्रीज जो है इनको चॉप किया गया, इनको काटा गया। तो वो रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है ना। अब इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा इस न्यू कॉम्प्लेक्स का, यानी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का? वो होगा 800
करोड़, ठीक है ना। इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो है वो होगी। किसमें? न्यू कॉम्प्लेक्स जो जम्मू एंड कश्मीर का वो बनने जा रहा है। कहाँ पे? रायका फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ JNK में, ठीक है ना। अब जश्न डल 2023 एक फेस्टिवल है, ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया। किसने? जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अब ये 3 डे फेस्टिवल था। अब जम्मू एंड कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है दिलबाग सिंह ने, इन्होंने ये जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया JNK पुलिस ने। अब ये कौन सा? ये वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जश्न डल। ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज गया कहाँ पे? डल लेक पे, ठीक है ना। अब किसने किया? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ये जो है ऑर्गेनाइज किया किस प्रोग्राम के तहत? सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत। अब ऑलरेडी मैंने बोला कि ये 3 डे फेस्टिवल था। ऑलमोस्ट 700 प्लेयर्स ने इसमें जो है इस इवेंट में जो है शमूलियत की, पार्टिसिपेशन की, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे एक्सपोर्ट ऑफ नमदा की बात करेंगे। देखो अब नमदा जो है आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। नमदा जो है देखो सिंपली वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर, जो हमारे राजीव चंद्रशेखर है ना, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। और यूथ स्किल डे पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ नमदा जो है वो एक्सपोर्ट किया कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम पे, यानी यूनाइटेड किंगडम UK, ब्रिटिश यानी बरतानिया, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बैच जो है एक्सपोर्ट किया किनका? नमदा का। अब ये इनिशिएटिव जो है नमदा का, ये बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है एक स्कीम है। इसके तहत जो है ये इनिशिएटिव जो है ये पार्ट है जो ये इस इनिशिएटिव के तहत क्या किया गया? नमदास जो है वो बनाए गए। वो साथ ही साथ इनको क्या किया गया? इनको जो है एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट कहाँ पे किए गए? यूनाइटेड किंगडम में इनको एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है ना, रिसेंटली। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। अब U20 इवेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो रिसेंटली जो है आपको पता है 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है रिसेंटली हेल्ड हुई थी। कहाँ पे? JNK में हुई थी ना। अब G20 की 3rd अगर हम देखेंगे जो वर्किंग ग्रुप टूरिज्म मीटिंग थी वो कहाँ पे हेल्ड हुई? वो हुई जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसी टाइम जब ये G20 डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे JNK में, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया। अब और इवेंट कौन सा है? U20 इवेंट, क्योंकि U20 इसको रखा गया G20 से जो है U20 जो है इवेंट रखा गया। इस इवेंट का नाम जो है U20 इवेंट किसके नाम से रखा गया? G20 के नाम से रखा गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जो ये जो है इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? कश्मीर यूनिवर्सिटी पे, ठीक, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? इसमें था जो कि 7 यूथ डेलीगेट्स फ्रॉम बहुत सारे G20 कंट्रीज से 17 यूथ डेलीगेट्स जो है उन्होंने इस ये 2 डे जो इवेंट था इसमें पार्टिसिपेट की। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ इसका थीम था, ठीक है ना। यानी क्लाइमेट चेंज को कैसे हम रिड्यूस करें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे मनोज सिन्हा ने बोला कि यूथ ही जो है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा किसमें? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, ठीक है ना। किसमें? इस इवेंट में बोला गया, ठीक है ना। अब ये जो इवेंट था Y20 इवेंट, ये कहाँ पे? कश्मीर यूनिवर्सिटी में हेल्ड किया गया। कब? सेम जब G20 कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेल्ड हो रही थी, और साथ ही साथ G20 के 17 डेलीगेट्स ने जो है यूथ डेलीगेट्स ने इसमें जो है शमूलियत की, पार्टिसिपेट की, जो कि डिफरेंट कंट्री से आए थे, ठीक है ना। आगे जाएंगे, अब आगे पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट करंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है। देखो किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे ना, किश्तवाड़ जो है ये इंडिया का मेजर हब बनने जा रहा है। किसमें बनने जा रहा है? पावर हब बनने जा रहा है, या यूं कहे जम्मू एंड कश्मीर का जो मेजर पावर हब जो बनने जा रहा है वो कौन सा बनने जा रहा है? किश्तवाड़। क्यों? क्योंकि किश्तवाड़ जो है ये
ऑलमोस्ट 6000 मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होगी। कितना? 6000 मेगावाट्स। तो इससे क्या है जो है एक पावर हब बनने जा रहा है किश्तवाड़। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेजर पावर प्रोजेक्ट है ना, वो कहाँ पे है? वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, यानी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले पाकुल डल की। अब पाकुल डल जो है किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, अब किस रिवर पे है ये? चिनाब रिवर पे है। देखो पाकुल डल की अगर हम बात करेंगे, पाकुल डल जो है अभी बनने जा रहा है, इसकी टाइमलाइन जो है 2025। पाकुल डल जो कहाँ पे? किश्तवाड़ में है। इसकी क्या है? इसकी जो है ये जो इसकी जो टाइम लाइन है वो 2025 तक पाकुल डल जो है वो कंप्लीट होगा, ये पावर प्रोजेक्ट होगा। और इसकी कैपेसिटी क्या है? 1000 मेगावाट्स, यानी 1000 मेगावाट से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करेगा। साथ ही साथ कीरू की अगर हम बात करेंगे, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है 620 मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। साथ ही साथ कार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये भी 620 जो है मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब आपको याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि किश्तवाड़ जो है, जहाँ पे चाहे पाकुल की बात हम करें या कीरू की बात करेंगे या रैटल की हम बात करेंगे, अब ये जो है ये एक बनने जा रहा है, यानी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है कि मेजर पावर हब कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर का मेजर पावर हब, जो कि जनरेट करेगा 6000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे ये पढ़ेंगे। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, पॉलीथीन फ्री जम्मू, एक यूं कहे एक पॉलीथीन फ्री जम्मू जो है इनिशिएटिव, ठीक है ना। पॉलीथीन फ्री जम्मू इनिशिएटिव जो है मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया। किसने? मनोज सिन्हा। और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जो है ये इनिशिएटिव जो है लिया। कहाँ पे? जम्मू में, जम्मू में। तो वहाँ पे मनोज सिन्हा ने क्या बोला? मनोज सिन्हा जो है हमारे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जोर दिया किस पे? उन्होंने स्ट्रेस दिया बायोप्लास्टिक कैरी बैग्स, यानी बायोप्लास्टिक कैरी बैग्स जो कि डेवलप किए थे डीआरडीओ ने। जो कि किसने डेवलप किए? डीआरडीओ ने जो डेवलप किए है बायोप्लास्टिक कैरी बैग्स। तो इस पॉलीथीन फ्री जम्मू में या पॉलीथीन फ्री जम्मू इनिशिएटिव जो एलजी सिन्हा और साथ ही साथ कौन इसमें शामिल थे? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो वहाँ पे क्या किया गया? एलजी सिन्हा ने क्या किया? लॉन्च किया बायोप्लास्टिक कैरी बैग्स जो कि डेवलप किए डीआरडीओ ने। मकसद क्या है? मकसद यही है इस इनिशिएटिव का कि जम्मू को फ्री किया जाए। किससे? पॉलीथीन से। ठीक है ना। अब ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पॉलीथीन फ्री इनिशिएटिव कहाँ लिया गया, किसने दिया गया? लेफ्टिनेंट जो हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इनके साथ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह ने। और कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है ना। ये आपको याद रखने वाली बात है इसमें। ठीक है ना। अब आगे ये पढ़ेंगे। देखो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इम्पोज की 2.5 करोड़ पेनल्टी। किस पे? जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। साथ ही साथ एक्सिस बैंक पे 30 लाख और साथ ही साथ महाराष्ट्र जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पे 1.45 करोड़। सबसे ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज की गई किस पे? जम्मू एंड कश्मीर के बैंक पे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? जे&के बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जे&के बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन पे आरबीआई ने जो है पेनल्टी इम्पोज की। अब जे&के बैंक पे कितनी? 2.5 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की। क्यों? फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर के बैंक जो है वो डायरेक्शन जो है आरबीआई के फॉलो नहीं कर रहे, आरबीआई के नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस एंड नॉर्म्स, तो इसके लिए आरबीआई ने जो है इम्पोज की पेनल्टी 2.5 करोड़। किस पे? जे&के बैंक पे। कितनी? 2.5 करोड़ पेनल्टी। ठीक है ना। आगे जाएंगे ये एक इंपॉर्टेंट। देखो रिसेंटली जो है कुपवारा रिसीव्स अ पैट फ्रॉम नीति आयोग। देखो रिसेंटली किया गया 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। नीति आयोग, हाँ हमारी जो नीति आयोग है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को नवाजा गया पैट से। किसके लिए? इनको नवाजा गया फॉर
एक्सीलेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी इनकी जो सर्विसेज रही है वो अच्छी रही है। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, ये अच्छे से मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे या इन सर्विसेज की, फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे तो अच्छे से फराहम की जा रही है। कहाँ पे, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में फराहम की जा रही है। हर एक को ये मतलब जितने भी है मतलब ऑलमोस्ट जो है जितने भी कुपवारा के लोग हैं उनको ये बेनिफिट ले रहे हैं। किन से, फाइनेंशियल सर्विसेज का बेनिफिट अच्छे से ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया, इसको 3 करोड़, ठीक है ना, 3 करोड़ अवार्ड से नवाजा गया। कैसे, बेसिकली यूं कहे कि 3 करोड़ जो है इनको ग्रांट मिली, कैसे, नीति आयोग से। क्यों, क्योंकि कुपवारा को फर्स्ट रैंक मिली है। क्या मिली है, फर्स्ट रैंक। कहाँ, किस तरह के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट है, यूं कहे फॉर एक्सीलेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनको जो है पहली इसने जो है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ने जो है पहली रैंक इनको मिली है। तो इसके लिए जो इनको जो है 3 करोड़ जो है अवार्ड से नवाजा गया। किसने नवाजा इनको, नीति आयोग ने, ठीक है ना। अब एक बुक है जो आपको याद रखनी है, डेजिकेटेड लैंड इन अमेरिकन इन कश्मीर। अब ये किसने लिखी है, ये लिखी है डेविड लिप्स्का ने लिखी है। अब डेविड लिप्स्का ने लिखी है डेजिकेटेड लैंड एंड अमेरिका इन कश्मीर। तो ये आप ये बुक याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बुक है। आगे और बुक्स हम पढ़ेंगे, वो लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे वन लाइनर। वन लाइनर में सिंपली आप याद रखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखोगे। सबसे पहली बात कि 23 सितंबर को डिक्लेयर किया जाता है महाराजा हरि सिंह बर्थडे, हॉलीडे किया। जो 23 सितंबर जो है वो महाराजा हरि सिंह का बर्थडे है, ठीक है ना। अब महाराजा हरि सिंह का बर्थडे है तो इसलिए 23 सितंबर को क्या किया जाएगा, पब्लिक हॉलीडे जो है मनाई जाएगी। कहाँ पे, JNK में। अब याद रखो 23 सितंबर किसका बर्थडे है, महाराजा हरि सिंह का है। तो ये पब्लिक हॉलीडे जो है अनाउंस की गई कि ये पब्लिक हॉलीडे है, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पे आपको पता होगा महाराजा हरि सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 अक्टूबर 1947 क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन किया। किसने, महाराजा हरि सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 26 अक्टूबर 1947, इसमें 3 चीज़ें रखी गई थी। कौन कौन सा, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स पे कंट्रोल किन का रहेगा, रहेगा इंडिया का। तो बाकी जो सारी चीज़ें वो रखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। लेकिन रिसेंटली जो JK रिऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट हुआ तो अब कंट्रोल कौन करेगा, अब होली एंड सोली कंट्रोल कर रहा है, कौन सा, अब होली एंड सोली सेंट्रल ही कंट्रोल कर रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या किया गया, वो एबॉलिश किया गया, साथ ही साथ आर्टिकल 35 और 37 को स्क्रैप किया गया, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, मुझे क्या बोलना था यहाँ पे महाराजा हरि सिंह के बारे में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो इसी ने साइन किया था, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। आगे जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है 10% रिजर्वेशन रखी है अग्निवीर के लिए। यानी अग्निवीर जो है ना, इनके लिए जो है रिजर्वेशन रखी गई, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जो इनकी रिजर्वेशन रखी गई। साथ ही साथ मनोज सिन्हा साहब ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने 15% रिजर्वेशन रखी थी। किन के लिए, वुमेन्स के लिए। पहले वुमेन्स के लिए रखी गई 15% रिजर्वेशन, किसमें, JNK पुलिस में, ठीक है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो नॉन गैजेट पोस्ट में वहाँ पे, और साथ ही साथ अग्निवीर के लिए, जो अग्निवीर है इनके लिए जो है 10% रिजर्वेशन रखी गई, किसमें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में। यानी नॉन गैजेट पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी निकलते हैं ना, इनके लिए 10% रिजर्वेशन है। 10% रिजर्वेशन है किन के लिए, अग्निवीर के लिए, और 15% रिजर्वेशन है किन के लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, देखो आगे ये है सडल एंड गनौरी टांटा, 2 विलेजेस है कहाँ पे, उधमपुर एंड डोडा के, जिन्हें रिसेंटली जो है पहली बार 2020 में इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा है। यानी वहाँ पे लाइट मिली, वहाँ पे जो लाइट है वहाँ पे फराहम की, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 2022, ये आप याद रख दीजिए। वहाँ उनको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। कहाँ पे, सैडल एंड गनौरी टंटा, जो कि 2 विलेजेस हैं कहाँ पे, उधमपुर एंड डोडा। तो उन्होंने पहली बार क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम देखा, कहाँ पे, 2022 में, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर UT बन गया है
जैसे बाकी स्टेट्स बन गए वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूटी बन गया जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फुली इम्प्लीमेंट किया। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पता है 2022 में आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में। अब इसका पैटर्न क्या है, 5+3+3+2, 5+3+3+2 पैटर्न है किसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को, जो रिप्लेस करेगा किसको, जो रिप्लेस करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। अब जे जो है फुली जे जो है इसने इम्प्लीमेंट किया किसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को, ठीक है ना। अब अगस्त 5 जब यहाँ से आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 को क्या किया गया, ख़त्म किया गया, एब्रोगेट किया गया। अब अगस्त 5 जो है वो मनाया जाएगा नेशनल डे ऑफ रेजोल्यूशन फॉर फ्रीडम ऑफ करप्शन। नेशनल डे ऑफ रेजोल्यूशन फॉर फ्रीडम ऑफ करप्शन मनाया जाएगा अगस्त 5, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पहली यूटी बन गई आफ्टर पंजाब जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ड्रग एडिक्शन पॉलिसी जो है लाई, यानी ड्रग एडिक्शन पॉलिसी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई। इससे पहले कौन सा स्टेट था, इससे पहले था पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने ड्रग एडिक्शन पॉलिसी जो है लाई, कहाँ पे जो है लाई गई, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे फर्स्ट एवर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप। अब नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की बात करेंगे, वो तो श्रीनगर में हेल्ड हुई, और पहली बार अगर हम देखेंगे, पहली बार जो है नेशनल रोइंग चैंपियनशिप मुनक्किद की गई, हेल्ड की गई कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। अब यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, पहली बार, आपको सैफरॉन पता होगा, सैफरॉन कहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है, पुलवामा में कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, सैफरॉन को कल्टीवेट किया गया कहाँ पे, सैफरॉन को कल्टीवेट रिसेंटली किया गया राजौरी में ऑन ट्रायल बेसिस पे। तो वो सक्सेसफुल रहा है, कहाँ पे सक्सेसफुल वो रहा है कि राजौरी में जो है रिसेंटली जो है किसका कल्टीवेट किया गया, सैफरॉन का, और वो जो है ट्रायल बेस जो है वो सक्सेसफुल रही है। अब ये सेट 2 था। सेट 3 में जो भी करंट अफेयर्स और बाकी रहे हैं, हर एक हम एरिया को कवर करेंगे इन सेट 3 में। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को आप एक तो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर एक तक, ताकि हर एक तक जो है ये लेक्चर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।